इनका अपना खुद का ऑनलाइन बिजनेस है। अच्छा। तो जिसमें इनकी ना हाई प्रोफाइल्ड आप कह लो साड़ीज वगैरह बहुत अच्छा कलेक्शन रखते हैं। ये पोटली भी आपका हाँ जी, ये दिखाई भी देगा। अल्टीमेट कलेक्शन। क्या प्राइस होगा इसका? अच्छा, बड़ी अच्छी है। साड़ी भी अच्छी है। ये साड़ी प्योर, इसको प्योर पट्टू सिल्क बोलते हैं। वेलकम दी, प्लीज हैव अ सीट। थैंक यू दी। हाँ जरूरत है, ये तो मेकअप लेती भी नहीं है। चलो आज देखते हैं मेकअप। कैसा लगा दी हमारी प्रेसिडेंट फाउंडर डायरेक्टर प्रोड्यूसर पूर्णिमा जी से मिलकर? बहुत अच्छा लगा। मैं वैसे पहले से जानती हूँ उनको। अच्छा, इनसे बातें करते करते ये नहीं पता था कि मैं इनके साथ ही ऐसे पॉडकास्ट में ऐसे आऊंगी। थैंक यू सो मच पूर्णिमा जी। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू टोस्ट विद दोस्त। आज की नारी सब पर भारी। जी हाँ, मैं ये बात इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आज हमारे साथ जो मेहमान जुड़ी हैं, जो खूबसूरत सी गेस्ट आज हमारे साथ जुड़ी हैं, उन्होंने इस कथन को साबित करके दिखाया है। वो मैं क्या कहूँ, मल्टी टैलेंटेड है, वर्सेटाइल है, हर फील्ड में इन्होंने जो है सक्सेस को हासिल कर लिया है। वेलकम सीमा जी, वेलकम टू टोस्ट विद दोस्त। थैंक यू सो मच। As usual, सीमा जी, you are looking stunning, gorgeous and जो साड़ी स्टाइलिंग जो आप करती हैं आज बेहद खूबसूरत और बिल्कुल ही नए तरीके से आप साड़ी ड्रेप करके आई हैं, and along with the beautiful accessories, of course from the Seema's collection. yes, ये मेरी कलेक्शन है। ये आपकी कलेक्शन जो आपका जो एंटरप्रेन्योरशिप आपकी जो ऑनलाइन बिजनेस आप करते हैं, तो ये सारा एंटायर कलेक्शन जो आज आपने पहना है, इट इज फ्रॉम सीमा's कलेक्शन। इतना ब्यूटीफुल सा नेक पीस आपने पहना है। इज इट लाइक सिल्वर प्योर सिल्वर है? ओके। एंड दैट योर जो आपका ये बड़ी बिंदी वाला जो आपका सिग्नेचर लुक है ना, आप तो लविंग इट, बहुत प्यारे लगते हो आप। रिंग्स भी एक बार, वेरी नाइस, लव दिस। ये जो कॉम्बिनेशन आपने किया है साड़ी और ये रिंग, बस ये मैं जब पहनती हूँ ना अपने आप स्टाइल ये पहनना है, तो कभी सोचा नहीं कि ये पहनना है। अच्छा, उसी टाइम में दिमाग में आता है कि ये पहनना है। मतलब अपना खुद का, आपका खुद का स्टाइल आप क्रिएट करते हो। ड्रेपिंग्स भी आपकी खुद की होती हैं, स्टाइलिंग हमेशा से। तो ये जो आपका ऑनलाइन बिजनेस है सीमा's कलेक्शन, व्हाट काइंड ऑफ कलेक्शंस यू आर हैविंग, लाइक क्या क्या आपके उसमें रहता है? साड़ी, ज्वेलरी, सूट्स, पर्स, बैग्स, पोटलीज, एवरीथिंग। मतलब जो आज तो मतलब मेरी फ्रेंड्स कुछ भी बोलती है ना मुझे कि ये चाहिए, तो मैं अरेंज करवा देते हो। जैसे कि मैंने अरेंज करवाया था ये दिस ब्यूटीफुल जैकेट इज फ्रॉम सीमा's कलेक्शन, फ्रॉम गुजरात। यस, फ्रॉम गुजरात। और इंस्टेंट मेरा नवरात्रा इवेंट था और मुझे तब कुछ अलग सा चाहिए था, तब आपने मुझे ये हाथ के हाथ आपने अरेंज करवाया था। थैंक यू फॉर दैट। सीमा जी, ये तो हो गई आपके एंटरप्रेन्योरशिप की बात कि आप एक एंटरप्रेन्योर हैं। एंटरप्रेन्योर के साथ साथ आप कुकिंग आर्टिस्ट भी हैं, आप स्टाइलिस्ट भी हैं, आप आर्टिस्ट भी हैं। मतलब हर वो, अगर मैं कहूँ कि जो एक सक्सेसफुल विमेन के पास में वो टाइटल्स होने चाहिए, वो सारे टाइटल्स आपके पास में हैं। तो इस सक्सेस के पीछे सबसे बड़ा हाथ किसका है? देखो, शादी के बाद सब बोलते हैं हस्बैंड का हाथ है, सबके सब अपनी वाइफ के सब आगे उसको ले जाना, सपोर्ट करना। जी ठीक है, मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, लेकिन शादी से पहले मैंने बहुत स्ट्रगलफुल रही है मेरी लाइफ शादी से। यस। तो मतलब ये जो आपका पूरा कंप्लीट जर्नी जो आपकी रही है, जो ये सारे सक्सेस आपने शादी के पहले से ही हाँ जी रहे हैं। क्या है, मदर मेरी बहुत बीमार रहती थी। अच्छा। तो वो मतलब बेड पे रहती थी, तो मतलब चल फिर नहीं सकती थी। तो मैं बहुत छोटी थी, 7th 8th में थी, तब से मतलब मदर को देखना होता था मुझे, हर 5 मिनट बाद उनको सब केयर करनी पड़ती थी। अच्छा। तो मदर ने अपनी चारपाई के नीचे ही सब कुछ अरेंज करवाया हुआ था, जैसे स्टोव, उस टाइम गैस नहीं होती थी। अच्छा। तो स्टोव, सारा सामान, सब कुछ वहीं पे खाना बनाती थी। तो मम्मी ऐसे झुक के मुझे बताती रहती थी और मैं सब बनाती रहती थी। आपने रियली ये टाइम देखा है? यस। तो मुझे मतलब अपने अभी कुकिंग का, मम्मी को बहुत शौक था कुकिंग का। अच्छा। लेकिन मेरी मदर को ये पता चल गया था कि मैं ज्यादा बचूंगी नहीं, तो मेरी मदर ने सोचा कि इसको सब कुछ सिखा कर जाऊं मैं। तो वो मुझे हर कुछ वहीं बैठे बैठे ही ऐसे मुड़ के अपना फेस ऐसे करके बताती रहती थी और मैं वहीं पे बनाती रहती थी।
क्या रूम बनाया में था आपने? खाना वहीं सब कुछ सीखा मम्मी से, हाँ। सब कुछ वहीं सीखा, चारपाई के बिल्कुल नीचे अपने वहीं रूम में। अच्छा। और खाली भी टाइम मम्मी मतलब मुझे बैठने ही नहीं देती थी, वो सोचती थी मैं कुछ और सिखा दूँ। हाँ। पापड़, मंगोड़ी, फिर छत पे जा जाके एक बड़ा झरिया होता था, हाँ। उसको ऐसे यहाँ पे ऐसे टक करके ऐसे पकड़ के ऐसे झरिए पे चावल के खींचे बनते थे, वो बनाती थी। डोंट टेल मी कि आप ये सब बना चुके हो? Yes, पापड़, yes, मंगोड़ी, yes. खींची, ये सब बनाए हैं आपने? तभी से मुझे फिर कुकिंग का बहुत शौक। अच्छा। तो ये जो शौक है आपको जो है बड़े बड़े अवार्ड्स जिताने में इसने आपकी शौक ने मदद की। आप नेस्ले के अवार्ड्स जीत चुके हो, आप संजीव कपूर के शो में कुकिंग कॉन्टेस्ट में भी आपकी विनिंग रेसिपी के बारे में हम हमारे दोस्तों को बताना चाहेंगे। एक रेसिपी थी उस टाइम 40 लेडीज ने पार्टिसिपेट किया था उस टाइम जी, तो मैं उसमें फर्स्ट विनर चुनी गई थी और उन्होंने मुझे बोला था कि कच्ची अम्बी होती है, हाँ। उससे कुछ बनाना है इंस्टेंट। अच्छा। तो मैंने उसको फिर एक घिसके अम्बी की मीठी चटनी बनाई। हाँ। तो वो उसको मतलब एक बाउल में डाला, घिसा और सब कुछ मसाले डाले और माइक्रोवेव में उसको सिर्फ 4 मिनट रख दिया और वो बहुत अच्छी बनी और वो ही मैंने वहाँ प्रेजेंट की थी। लेकिन उसकी मेरी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी थी, साथ साथ बहुत अच्छी तरह से, जैसे टोस्ट आपने बताया, हाँ। उसको टोस्ट पे लगाया, हाँ। वो रखा केटल के साथ, हर चीज मतलब कई तरह से मैंने उसको प्रेजेंट सिर्फ कर एक दिया। सिंपल सी आपकी छोटी चटनी को चटनी। एक टेस्ट के साथ में, अपने प्रेजेंटेशन के साथ में वहाँ पर दिखाया, एंड यू गॉट द हाँ, फर्स्ट और प्राइज। लेडीज ने इतनी अच्छी रेसिपीज बनाई थी जी। अम्बी से, लेकिन मेरी वो छोटी सी रेसिपी ने मुझे फर्स्ट विनर। तो इसे हम कहें एक सिंपल हैक की, अगर इंस्टेंट आंवली का अचार बनाना है, मुंह में पानी आने लग गया कि मतलब उसे आप ग्रेट करो। हाँ जी। मसाले, कुछ स्पेसिफिक मसाले सारे जैसे भुना जीरा, गरम मसाला, नमक, काला नमक, ओके, काली मिर्च, अच्छा, सारा चीनी, शुगर अच्छा, डलता है इसमें, सब कुछ मिक्स किया उसको बॉल में और माइक्रोवेव बॉल में उसको माइक्रोवेव में रख दिया और 2-3 मिनट बाद उसको चलाया और बिल्कुल बन जाती है, 5-7 मिनट में बन जाती है। आप दोस्तों जरूर ट्राई करना इस रेसिपी को, क्योंकि मैं तो जरूर ट्राई करने वाली हूँ इस रेसिपी को। बहुत अच्छी है ना? हाँ, मतलब बहुत टेम्पटिंग भी लग रहा है, इंस्टेंट। बहुत फ्रेंड्स ने मुझसे बनवाई बाद में। अच्छा। मैंने बहुत फ्रेंड्स के लिए बनाई। वाओ। और वैसे जनरली आपकी फेवरेट रेसिपी कोई? वैसे आपका मेरी रेसिपी मतलब इंडियन फूड में कुछ भी। अच्छा, इंडियन फूड पसंद बहुत करते हो? मतलब हाँ, मतलब बहुत अच्छा बनाती हूँ, कोई भी फूड में बहुत जल्दी, इटालियन कुछ भी हो बहुत जल्दी बनाते हैं। सीमा दी, जैसे आपने बताया कि आपकी मदर का जो है काफी आपके सक्सेस में उनका हाथ रहा, शादी के बाद ऑफ कोर्स हस्बैंड का जो आप कह रहे सपोर्ट रहता है, तो हस्बैंड का किस तरीके से, मतलब आप बच्चे दोनों बाहर हैं आई गेस, तो डॉटर जो है आपकी वो भी बॉलीवुड के अंदर हर एक्टर को, हर एक्ट्रेसेस को जो है उन्होंने स्टाइल कर लिया है। परसों ही उसने नेटफ्लिक्स को शूट किया है। ओह, गौरी खान, सबको जितने भी, सैफ अली खान, सबको परसों शूट किया है। तो आपको भी कई बार ऐसी सेलिब्रिटी फील आती है कि मेरी डॉटर तो सेलिब्रिटी बन मुझे गई? सब बोलते हैं कि बेटी जैसी तो मदर है, तो मैं बोलती हूँ कि नहीं, मम्मा के पेट से निकली हुई है अच्छा मेरी बेटी है। तो ये चीज बताइए कि जो ये स्टाइलिंग का जो आपका ये शौक है, जो आप स्टाइल करती हैं अपने आप को, ये बेटी से इंस्पायर हुए हैं आप, या आपकी बेटी आपसे इंस्पायर होके इस फील्ड में, बॉलीवुड में उन्होंने एंट्री ली है? नहीं, मुझे जैसे शौक तो बहुत था, लेकिन था कि शादी से पहले मैं ये सब नहीं कर पाती थी। अच्छा। बहुत घर में ही रहना होता था मुझे, छोटी बहनों को देखना, भाई को देखना, पापा को देखना। तो शादी के बाद क्या है कि मेरी मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, उन्होंने दोनों ने बहुत सपोर्ट किया। अच्छा। सब मेरी देवरानी सब बहुत अच्छे हैं। मेरी मदर ने यही बोला कि तुम मेरी, मतलब मैं तुम्हारी माँ ही हूँ, यही सोचना था। अच्छा। क्योंकि मेरी मदर की डेथ हो चुकी थी, तो इसलिए मेरी मदर इन लॉ ने भी बहुत सपोर्ट किया। उनसे पहनना तो हमने उनसे ही सीखा है। ओके। मेरी मदर इन लॉ मतलब इतनी शौकीन है, वो आज भी उनका मतलब मन से वो डेली नई साड़ी पहने, इतनी शौकीन है। तो उनसे ही हमें शौक पैदा हुआ। फिर धीरे धीरे स्टाइल तो था ही, वो क्रिएट होता गया। हस्बैंड ने बहुत सपोर्ट किया, बहुत ज्यादा। फिर बेटी नॉन मेडिकल फील्ड में थी, लेकिन उसको भी मुझे देख देख के लगा कि मुझे आगे जाना है इसी लाइन में, तो उसने फैशन लाइन चुना। ओके। तो पर्ल एकेडमी की टॉपर रही वो 4 साल। अच्छा। फिर वो आज बहुत बड़ी फैशन स्टाइलिस्ट। बिल्कुल, हम देखते हैं उनको सोशल मीडिया पे, मतलब उन्होंने हर बड़े एक्टर को, एक्ट्रेसेस को उन्होंने स्टाइल किया हुआ है, तो प्राउड तो फील होता ही है। एक चीज और सीमा जी, क्योंकि आपकी डॉटर बड़ी अर्ली एज पे उन्होंने बॉलीवुड में एंट्री ली है, तो आज जो हम माहौल देखते हैं सोशल मीडिया के थ्रू बॉलीवुड का जो चल रहा है, तो आपको घबराहट थी कि बेटी है, बॉलीवुड में जा रही है, कैसे मैनेज करेगी, कैसे होगा, क्या उस वक्त? शुरू में तो देखो इसका काम ऐसा था कि उसको सुबह जल्दी जाना होता था, रात को लेट भी हो जाती थी, बाहर भी जाना होता था,
तो हर टाइम रहती थी फोन पे, बात करती थी, लेकिन वो जवाब भी बहुत कम देती थी, टाइम ही नहीं होता था, बहुत डरती थी मैं। एक बार फोन नहीं उठाया तो सीधा मतलब जीके पहुंच गई मैं, आधी रात को 2 बजे पहुंच गई थी, अच्छा। फोन क्यों नहीं उठा रही, सीधा अपने बेटे को लिया वहां पे चली गई। अच्छा। और वहां देखा तो सो रही थी। अच्छा। तो उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे काम उसका बढ़ा तो पता चल गया कि इसका फील्ड ही ऐसा है। तो पता है बेटी के बारे में सबको पता ही होता है कि खुद की बेटी कैसी है। जी जी जी। तो अब तो कोई डर नहीं है, सब बना दिया, बस ये शूट, ये लोकेशन, ये होटल है, यहाँ रुकना है, ये शूट करना है, तो सब पता होता है। उसके बाद बस सब अब कोई टेंशन नहीं है। टेंशन नहीं। तो सीमा जी जब आप रेडी होती हैं, अपने आप को स्टाइल करती हैं, ओकेजनली जब भी आप बाहर जाती हैं, सर का क्या रिएक्शन होता है? सर का क्या कमेंट, बेस्ट कॉम्प्लीमेंट आज तक आपको क्या मिला है? मैं अब तो क्या है ना, वो यूज्ड टू हो गया है। हाँ। उनको बोलती हूँ ना, बता दो कैसी लग रही है, भाई मेरे लिए तो अच्छी है, वैसी है, ठीक है, मतलब उनको पता है कि हमेशा अच्छी लगती है ये, कैसी भी हो। और हमें सुनने में आया कि आपकी एंगेजमेंट लाइफ भी जो है बहुत चटपटी रही है। बहुत ज़्यादा। तो प्लीज हमारे दोस्तों को बताएं कि कुछ एक इंसिडेंट, फनी इंसिडेंट आपका जो एंगेजमेंट लाइफ का रहा हो। जैसे चंडीगढ़ में पापा ने ट्रिब्यून में, वहाँ ट्रिब्यून पेपर चलता था। अच्छा। तो वहाँ पे पापा ने मेरा नाम लिखवाया था। तो इधर से इनका था, हिसार से थे ये लोग। अच्छा। तो इन्होंने जैसे, तो मैं उस टाइम में योगा इंस्ट्रक्टर थी, तो मैं योगा टीचर थी। अच्छा, ये एक और फील्ड है। हाँ। योगा इंस्ट्रक्टर भी रह चुकी हैं आप। इनके टैलेंट में ये और इंक्लूड कर लेना, ये भी अभी हमें बातचीत के दौरान पता चला। तो पापा ने उसमें स्कूल का नाम लिखा होता है कि स्कूल में योगा टीचर है। तो ये सीधा स्कूल पहुंच गए। तो मेरे प्रिंसिपल के पास पहुंचे तो उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे सीमा यहाँ पे टीचर है। बोले हाँ। तो इन्होंने पूछा कैसी है? बोले थोड़ी सी हेल्दी है बट अच्छी है। तो वो अपने बेटे से मेरी शादी करना चाहते थे। अच्छा। ओके। फिर तो उन्होंने बोला कि कब मतलब ऑफ होगा, स्कूल खुलेगा, छुट्टी होगी। तो 2 बजे वो बाहर ही खड़े हो गए। अच्छा। जब मैं निकली बाहर से, मैंने अपना गॉगल्स लगाया हुआ था, अपना स्कूटी पे घर जा रही थी। तो वहीं पे देख के बोले मुझे तो शादी इसी से करनी है बस। फिर उसके बाद हमारे गन नहीं मिले। अच्छा। हाँ, मेरे फादर ने बोले गन नहीं मिलते, तो 4 महीने कोई बात नहीं। तो अभी इनको लगा मुझे करनी तो इसी से ही है। फिर किसी पंडित को पैसे खिलाए, हमारे गन मिलवाए। तो फिर मेरे फादर ने बोले ठीक है। फिर मेरी मदर इन लॉ को तो ये था कि मुझे जहाँ जाना है देखने, तो मुझे उसको मतलब पसंद करना ही है। अच्छा। वो बहुत अच्छी। अच्छा, बहुत अच्छी है वो भी। तो उन्होंने मतलब पसंद कर लिया, हालांकि मेरा पंजाबी लुक था उस टाइम, लेकिन उन्होंने मुझे पसंद कर लिया। हाँ। तो फिर ये मुझे हर हफ्ते हिसार से भिवानी, यार जिसकी मतलब बिल्कुल फियांसे इतनी खूबसूरत हो, तो क्यों आप तो कह रहे हो हर हफ्ते 2 बार हफ्ते में 2 बार। उसमें बस नहीं चला, नहीं तो डेली आ जाते। 2 बार मतलब। और फिर ऑफिस में फोन आता था, मैं क्लास में से निकल के आती थी, डेली तो फोन अटेंड करती लेकिन मिलने बहुत परेशान किया। नहीं, पूरे मजे लिए। आपने सर के साथ में करण तौलानी जी का भी करण तौलानी जी का भी आपने इंटरव्यू किया था। उसमें भी आपने कोई सर के बारे में बहुत चटपटी बात कही थी, तो मैं चाहती हूँ हमारे पॉडकास्ट में भी प्लीज आपको बताएं कि क्या वाकया था वो। मुझे मिलने आते थे और मुझे लॉन्ग ड्राइव पे लेके जाते थे। अच्छा। वहीं जी घुमाते रहते थे, बट कभी टच नहीं करते थे, कभी टच भी नहीं किया था इन्होंने मुझे 4 महीने। ओके। हाँ, तो वो एक संस्कार है। कोई टच नहीं है। मुझे सॉन्ग सुनने का, गाने सुनने का बहुत शौक था। तो गाने चलते रहते थे, घूमते रहते थे, 2-3 घंटे निकल जाते थे। तो सुनने में ऐसा था कि सर सपोर्ट करते करते कहते कि मेरे बाल उड़ा दिए, बोलते थे हाँ बाल उड़ा दिए, लेकिन ये है कि बहुत अच्छे, बहुत ही सपोर्टिव है, बिजनेस टाइकून है। और आपको एज अ स्पॉन्सर आपको शोज में वो भी मुझे कभी मना ही नहीं किया किसी चीज में। सीमा जी, ये तो जब आपने बताया कि योगा इंस्ट्रक्टर आप हैं, कहते हैं यार लेडीज का सबसे बड़ा गहना मतलब शोला श्रृंगार के बाद में अगर हम बात करते हैं तो मेकअप जो होता है, मतलब आई तो लव मेकअप यार, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि अगर मुझे मौका मिले अच्छा मेकअप करवाने का, मेकअप करने का, तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। बट आप मेकअप को प्रेफर नहीं करती हैं, मतलब जनरली कभी कभार अगर रेयरली आप बुक कर लेती होंगी, और जो आपकी ब्यूटीफुल ग्लोइंग स्किन है इसी के ही साथ आप अपने आप को मेंटेन करती हैं, बस अपने आप को स्टाइल करती हैं और निकल पड़ती हैं। इसके पीछे क्या राज है? आपकी ये जो ब्यूटीफुल स्किन, ग्लोइंग स्किन है, मतलब नेचुरल ब्यूटी को कैसे
ऐसा है, शादी से पहले जैसे मेरे पापा डॉक्टर हैं, डॉक्टर थे जी, तो उनको बड़ा शौक था योगा का। वो डेली मतलब चंडीगढ़ से भी मतलब महीने में एक बार ट्रैकिंग करते थे, कसौली पैदल जाते थे। अच्छा। तो उनको शौक था। ओके। तो उनको ये लगता था कि ये इतना काम करती है घर में, सारा दिन बिजी रहती है, लेकिन वो मुझे सुबह डेली 5 बजे वॉक पर लेकर ही जाते। अच्छा। हम भी रोज डेली हम जाते थे, मैं पापा वो हम मतलब हरियाणा एजुकेशन बोर्ड में थे, तो वहीं कैंपस में ही हम वॉक करते थे। तो वहीं से ही मतलब मैंने सीखा उनसे योगा, वॉक करना। बीएड तक जैसे मैं नहीं कर पाई, जैसे बीएड मैंने प्राइवेट किया। अच्छा। मेरी मदर इतनी बीमार थी, तो पापा ने बोला तुम स्टडी छोड़ दो, तुम मतलब नहीं कर पाओगी, इतना मैनेज कैसे करोगी। ये इतनी भी बात हो गई थी? बात हो गई थी, जिसमें कि पापा बहुत एजुकेटेड हैं, भाई मतलब सब पढ़े हुए थे, लेकिन उनको लगा कि इतना घर का काम, भाई बहनों को देखना, मुझे देखना, कैसे करेगी। अच्छा। तो फिर मेरे को गुस्सा आ गया, मैंने कहा नहीं मुझे पढ़ना, हालांकि मुझे डॉक्टर बनना था। अच्छा। वो तो लेकिन बन नहीं पाई। लेकिन ये था कि मैंने पापा को बोला मुझे गाइड से दिलवा दो, उसमें गाइड आती थी ना। हाँ। तो वो उससे मैंने कहा मुझे दिला दो, मैं उससे ही बीए करके दिखाऊंगी आपको। तो फिर पापा बोले ठीक है, मैंने खाना पीना भी बंद किया, मुझे पढ़ना है। अच्छा। तो बस फिर उन्होंने गाइड दिलाई, मैंने बीए किया। बीए के बाद फिर क्या है, मेरे ब्रदर की शादी हमने जल्दी करी थोड़ी। अच्छा। मदर नहीं थी क्योंकि। अच्छा। फिर उसके बाद पापा ने मुझे कहा कि अब तुम योगा में कुछ करो। अच्छा। फिर मैंने बीएड किया योगा में चंडीगढ़ से दोबारा। फिर मैं 1 साल हॉस्टल में रही चंडीगढ़। अच्छा। तो शौक शुरू से ही था योगा का, वॉक करने का, तो आज तक मैंने मेंटेन किया हुआ है। सिर्फ योगा और वॉक। योगा और वॉक से ही ये ग्लोइंग स्किन जो है। खाना पीने पे बहुत ध्यान देती हूँ। अच्छा। बहुत ज्यादा। ऑफ कोर्स जब आप कुकिंग आर्टिस्ट हैं तो एक हेल्दी फूड को तो आप थोड़ा बढ़ता है वेट तो उसको मेंटेन कर लेते हैं। तो ये तो सारी हो गई आपकी टैलेंट से रिलेटेड बात और ये सारा। सीमा जी आप सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। सोशली जब आप जाती हैं, एक बड़ा सर्कल भी आपने मेंटेन किया, बड़ी बड़ी किटीज जो है आपने डाल रखी हैं, लाखों की किटीज जो हैं आप उसमें जाती हैं, सोफिस्टिकेटेड लाइफ है आपकी एक। उस सर्कल में, उन दोस्तों में जब आप जाती हैं, करती हैं, क्योंकि आप बहुत सॉफ्ट हैं बाय नेचर, बहुत हम्बल है, डाउन टू अर्थ है, जितना हम आपको जानते हैं, और बिल्कुल आप ऐसी हैं। ऐसा कभी कोई कंट्रोवर्सी कभी कोई हुई है आपके साथ? मतलब मैं तो यही एक्सपेक्ट करी कि शायद आप इन कंट्रोवर्सीज से कभी आपका नाम मैंने जुड़ते हुए नहीं देखा है, कि इतने हम जब सोशल एक्टिविस्ट दिल्ली के जब सुनते हैं, करते हैं, आप उनमें से एक है, मैंने नहीं सुना कभी। बट फिर भी आज हम हमारे पॉडकास्ट में मतलब आप चाहेंगे कि ऐसा कुछ हो तो प्लीज आप रिवील करें, कुछ ऐसा रहा है? ऐसा मैं सोचती नहीं थी, मैं अपने आप से बहुत अच्छा करके चलती हूँ सबके साथ, सब फ्रेंड्स के साथ जी। लेकिन कहीं ना कहीं से सुनने में आया कुछ मुझे देखकर, या कैसे भी कुछ भी भावना सोच लो, मैं बोलना नहीं चाहूंगी, कुछ भी हो, मतलब है कुछ है। फिर सुना भी, फिर दुख भी होता था, फिर ऐसे रोना भी आता था। फिर हस्बैंड तो बहुत सपोर्ट करते हैं कि नहीं कुछ नहीं है, तुम अपना करो, जो तुम करे तुम अच्छा करो अपने आप से। जो है क्या मतलब दोस्ती में या? हाँ दोस्ती में। अच्छा दोस्ती में तो फ्रेंड्स है, कुछ सुना भी, ऐसा नहीं मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी। नहीं ठीक है, इट्स ओके, लेकिन ठीक है ये लाइफ मतलब है। हमें बस वही बताना है कि जो लोग सॉफ्ट होते हैं, जो लोग दिल के बड़े प्योर होते हैं, उनके साथ में भी छोटी मोटी कंट्रोवर्सी होती रहती है। हस्बैंड ने भी मतलब बच्चे भी मुझे बोलते हैं मम्मी कुछ नहीं है, लाइफ है, ऐसा है, सब चलता है, सबके साथ ही होता है। कंपटीशन फेस किया है क्योंकि आप इतनी बड़ी बिजनेस अपने स्केल को चलाती हैं, ऑनलाइन जो आपके ये प्रोडक्ट्स वगैरह हैं, तो ऐसा कुछ और भी है? आते हैं आपके पास में ऐसे कुछ कॉल्स मैसेजेस कि सीमा तुमने ये रेट डाला है, या तुमने ये करा है, हमारा होता है कंपटीशन होता है? अभी हाल ही में आ ही है मेरे पास एक बार, तुम्हारा ये रेट है, लेकिन मतलब एक लेडी है उसने मेरे से डबल का रेट डाला हुआ था। अच्छा। खुद हैरान होगी, कम की तो बात दूर है, ज्यादा डबल डाला हुआ था। कंपटीशन मतलब पूरा है। पर आपकी क्वालिटी जो वो बिल्कुल प्रीमियम क्वालिटी में आप काम करते हैं। बहुत अच्छा। मेरी जितनी भी फ्रेंड मुझसे सामान लेती है, कुछ भी लेती है, सब बोलती है कि क्या क्वालिटी होती है। ओके, कुछ ये आपको नहीं ये तो बिल्कुल मैं मानती हूँ कि आप बहुत प्रीमियम क्वालिटी में आपके प्रोडक्ट्स होते हैं। सीमा जी, हमारी दोस्त विद दोस्त पॉडकास्ट की जो क्रिएटिव हेड है वो भी पेट लवर है, जो मेन डायरेक्टर प्रोड्यूसर है वो भी पेट लवर है। हाँ, जो हमारी क्रिएटिव हेड है प्रीति गुप्ता जी, उन्होंने ना 2 कैट्स को मतलब बिल्कुल वो बहुत लंबे टाइम से वो पाल रही है। और जो पूर्णिमा जी की मैं बात करूँ तो उन्होंने स्ट्रीट डॉग्स को अडॉप्ट किया हुआ है। ये मैं आपसे इसलिए पूछी क्योंकि आप भी पेट लवर हैं। बहुत। हाँ, हमारे घर में हम चारों ही पेट, दोनों बच्चे मेरे हस्बैंड। अच्छा। चारों इतना मतलब प्यार करते हैं डॉग्स को, एनिमल, हाँ कोई भी एनिमल हो, हर एक को हम बहुत प्यार करते हैं। लेकिन हम
घर में डॉग है। हाँ हाँ। हमारा बहुत प्यारा सा, हमारी जान है वो। अच्छा। हाँ। तो ये इजी होता है मतलब पेट्स को रखना, उनको उनकी केयर करना? हमारे लिए तो इजी है, बट ठीक है, लेकिन हम जब छोड़ के जाते हैं उसको कहीं तो बहुत परेशान होता है। अच्छा। मेरे हस्बैंड को हार्ट अटैक आया था, तो मेरे इस डॉग ने ही उनको बचाया था। आप यस। ये कब की बात है? ये आज से 5 साल पहले की बात है। ओह। तो सुबह 6 बजे हम सो रहे थे, तो मेरे हस्बैंड ऐसे हिल रहे थे, उनको पेन हो रहा होगा। अच्छा। तो मैंने ऐसे बोला कि आप बाहर चले जाओ ना, क्यों हिल रहे हो, मुझे सोने दो ना। तो वो बाहर चले गए, उन्होंने मुझे बताया नहीं कि मुझे पेन हो रहा है। तो थोड़ी देर बाद मेरा डॉग मेरे बेटे के रूम से आया और रोने लग गया। अच्छा। ऐसे रोने लग गया। मैंने कहा बनी नाम है उसका। क्या हुआ बनी? वो और रोने लग गया। अच्छा। तो वो मेरे पिल्लो पे आके बैठ गया। तो मैंने कहा देखो आए नहीं अभी तक, कहाँ है? बाहर देखा तो ये बेहोश पड़े हुए लॉबी में। हाँ। अच्छा। तो वो मुझे मतलब बताने ही आया था कि ऐसे है। मतलब उसी टाइम हम फोर्टिस लेके गए। अच्छा। चला कि मेजर हार्ट अटैक था। तो मतलब उसके बाद तो सोचो आप, मेरे हस्बैंड की तो जान है वो। आप बता रहे हैं ना, मतलब बिल्कुल हम सुनते हैं पेट लवर्स के बारे में। एक और भी बहुत स्टोरी है इसकी, लेकिन बताऊंगी तो ज्यादा टाइम हो जाएगा। नहीं, आप प्लीज शेयर कीजिए ना, प्लीज शेयर कीजिए। ये कि मेरे पापा एक्सपायर हुए थे जब, तो हम जैसे पापा को लेकर जा रहे थे बहादुरगढ़ गाड़ी में, यहाँ से एम्बुलेंस में। तो मेरे दोनों बच्चों की गाड़ी पीछे वाली थी, हमारी आगे की। ओके। तो हम आगे जैसे जल्दी पहुंच गए, तो पापा को जैसे शाम का टाइम था, लेकर जाना था ऐसे। तो बच्चों की गाड़ी आई नहीं, तो फोन किया कहाँ रह गए तो बोले आ रहे हैं, तो बताया नहीं। बाद में पता चला कि डॉग का छोटा बच्चा किसी गाड़ी के नीचे आगे आ गया था। अच्छा। तो वो तड़फ रहा होगा, तो बच्चे गाड़ी से निकले। उन्होंने उसको उठाया, तो डॉक्टर को कॉल करके बुलाया। अच्छा। बहादुरगढ़ में। अच्छा। तो डॉक्टर आया तो उसने बोला कि ये पैरालाइज हो गया, तो ये अपने आप तड़फ के मर जाएगा। अच्छा। तो बच्चे तो परेशान, बोले कि आप ऐसा करो कि तड़फे ना, तो बोले इंजेक्शन आता है कुत्ते का, वो लगवा दो। उन्होंने वो इंजेक्शन लगवाया। अच्छा। फिर उसको दफना के आए साइड में कहीं, फिर वो घर पहुंचे। इतना प्यार है डॉग, आप इससे आए। ये तो आप बता रहे हैं, और ये देखिए कि वो कहते हैं ना कि फीलिंग्स टच होती है, पुण्य जो आप कमाते हैं और वो आप ही के मतलब सर के साथ में वो काम आया। रियली इट्स अ वेरी हार्ट टचिंग। बहुत प्यार करते हैं। अच्छा। और सीमा जी, जाने से पहले, इस पॉडकास्ट को कंप्लीट करने से पहले, आपकी लाइफ में ऐसा कोई इमोशनल मोमेंट कि जिसे आप याद करके बिल्कुल इमोशनल हो जाती हैं, या ऐसा दोबारा ना हो? ऐसा है, मदर की जैसे सेवा बहुत की। तो जब उनकी डेथ हुई सुबह 4 बजे, तो उनको मैं जैसे नीचे यूरिन पास करवा रही थी, तो उन्होंने मैंने उनको उठाया। उस टाइम जैसे ही मैंने उनको बेड पे लेटाने लगी, तो वो एकदम से मुझे बोली मेरा कालजा निकल रहा है, ऐसे बोला। तो उसी टाइम मेरे हाथों में उनकी डेथ हुई। इतनी सेवा करने के बाद उनकी डेथ भी मेरे हाथों में। तो उस टाइम क्या हुआ, 5 बजे होते सुबह के, तो मैं एकदम चिल्लाई तो सारे लोग वॉक करते हैं उस टाइम, सुबह के टाइम। तो वॉक करते करते सब लोग आ गए सुन के। अच्छा। तो उन्होंने यही बोला कि इस बच्ची को यश नहीं मिला, माँ की सेवा ही दी, लेकिन माँ इसकी मतलब बच्ची नहीं, लेकिन इसको आगे यश मिलेगा। और वो सच्चाई है कि मुझे शादी के बाद सच में ऐसा ससुराल, मैं तो कहती हूँ सबको मिले। इतना अच्छा, ये मेरे लिए बहुत बड़ा एक इमोशनल वो था कि मम्मी को मैं बचा भी नहीं पाई सेवा। जी। बट आगे जो मुझे फैमिली मिली है, अच्छा, बस बता ही नहीं सकती। सीमा जी, देखिए आपके साथ तो सपोर्ट रहा है शुरू से, मदर ने भी आपको सपोर्ट किया, सिखाया, आप कह रहे हैं फैमिली भी इतनी अच्छी, उनका भी सपोर्ट रहा है। उन लेडीज का क्या, उनका क्या मैसेज देना चाहती हैं कि जिनके पास में टैलेंट तो होता है, आगे बढ़ना भी चाहती है, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से वो नहीं आगे आ पाती हैं अपने टैलेंट को, या इतना वो सक्सेस जो है नहीं देख पाती है लाइफ में, और रुक जाती हैं और फिर वही डिप्रेशन में चली जाती हैं। उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगी कि जो उनके मन में है उसको करो। अपने हस्बैंड को मनाओ, नहीं मानते तो उनको देखो, अपना टैलेंट तो देखो। मैं तो कहती हूँ मेरा भी बहुत मन था कि पहले मैं काम थोड़ी करती थी, लेकिन मुझे था कि कुछ करना है जी। और मैंने फर्स्ट डे ही, मैंने जब ये काम शुरू किया, फर्स्ट डे मेरे 30 ऑर्डर्स आए। 30 ऑर्डर्स फर्स्ट डे। तो मैं लेडीज को यही बोलना चाहूंगी कि वो भी ऐसे अपना काम करें। अच्छा, तो अच्छा ही है जो मतलब एक जुनून जज्बा होना चाहिए कि मतलब रोके नहीं अपने आप को, जो भी वो सोच रही है तो उस काम के साथ वो आगे बढ़े। बहुत मजा आया सीमा जी आपके साथ बात करके, और बहुत सारी चटपटी बातें आपके बारे में पता चली हमें। तो आज आप टोस्ट विद दोस्त के इस पॉडकास्ट में आए हैं, इसके बारे में हम चाहते हैं हमारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर के बारे में आप
क्या सोचते हैं, क्या उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? यही मैसेज मैं तो यही कहूंगी कि जो इतना अच्छा इन्होंने पॉडकास्ट जो शुरू किया है पूर्णिमा जी ने, थैंक यू सो मच पूर्णिमा जी। ये आपने मुझे भी मौका दिया कि मैं भी अपने बारे में कुछ बताऊं। एंड थैंक मोनिका, तुम तो भाई हमारी एक बेस्ट फ्रेंड, और कहां तक पहुंच गए हम आपके साथ। Thank you so much, सीमा जी, for coming here on the set of Toast with Dost. हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और एक नए एपिसोड के साथ हम आपसे दोबारा जरूर मिलेंगे।